दोस्तों, भारत का स्वदेशी फाइटर जेट इंजन कावेरी अब इन फ्लाइट परीक्षण के लिए तैयार है, जो देश की रक्षा, आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कावेरी इंजन का विकास 1990 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन यह हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए आवश्यक थ्रस्ट प्रदान करने में असमर्थ रहा। हालांकि हाल के वर्षों में इसमें महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं और अब इसे भविष्य के मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन यूसीएवी यानी मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन में उपयोग के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत अपनी 5वीं पीढ़ी के उन्नत लड़ाकू विमानों के लिए एक नए स्वदेशी जेट इंजन के विकास की योजना बना रहा है, जिसमें विदेशी साझेदारों के साथ सहयोग की संभावना है। इस परियोजना में जनरल इलेक्ट्रिक, रोल्स रॉयस और सफरान जैसी कंपनियां संभावित साझेदार हो सकती हैं। कुल मिलाकर कावेरी इंजन परियोजना में हाल की प्रगति भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के स्वदेशी कावेरी इंजन के विकास में हाल ही में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की गैस टरबाइन अनुसंधान स्थापना जीटीआरआई द्वारा विकसित कावेरी इंजन के ड्राई संस्करण को दिसंबर 2024 में इन फ्लाइट परीक्षणों के लिए मंजूरी मिली है। ये परीक्षण रूस के इल्यूशन IL-76 परीक्षण विमान पर किए जाएंगे, जिससे इंजन की विभिन्न उड़ान परिस्थितियों में प्रदर्शन क्षमता का मूल्यांकन होगा। कावेरी इंजन का विकास गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान जीटीआरआई द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत के लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी इंजन प्रदान करना है। इस परीक्षण के सफल होने से भारत की हवाई ताकत में वृद्धि होगी और विदेशी इंजनों पर निर्भरता कम होगी। इसके अतिरिक्त कावेरी 2 इंजन के विकास की भी चर्चा हो रही है, जो भविष्य में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA के लिए उपयोगी हो सकता है। यह इंजन भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इन सफलताओं के साथ भारत अपने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। डीआरडीओ अब कावेरी इंजन को और उन्नत बनाने के लिए विदेशी साझेदारों के साथ सहयोग कर रहा है और इसे भविष्य के विमानों और ड्रोन के लिए उपयुक्त बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। कावेरी इंजन के अपेक्षित प्रदर्शन तक न पहुंचने के कारण इसे तेजस लड़ाकू विमान में उपयोग नहीं किया जा सका। इसके स्थान पर GEF-4 और GE-4 एक 4-1 इंजन का उपयोग किया गया है।